हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल जो होता है वो एक कंटेनर होता है, स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। सबसे पहले हम अपने डे टू डे के लाइफ में हम एग्जांपल लें और देखें। तो जैसे कि जूस जो हुआ हमारा वैल्यू हुआ, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कंटेनर चाहिए। क्लियर। तो उस कंटेनर में हम क्या करेंगे, जूस को स्टोर करेंगे। सेम उसी प्रकार हम जब कोई प्रोग्राम में एक वैल्यू लेंगे तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए। तो उस कंटेनर के जगह पे हम लोग उससे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। वहाँ उस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो जैसे कि जूस को हमें स्टोर करने के लिए कंटेनर चाहिए, सेम थिंग यहाँ पर वेरिएबल में हम क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे जिस प्रकार कंटेनर सेम रहेगा लेकिन उसमें हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जूस के जगह पे उसमें मिल्क रख सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार वेरिएबल में हम क्या करते हैं, वैल्यू हमारा चेंज होते रहता है। क्लियर। तो हमारे समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक जो होगा वो कंटेनर है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि 20 हमारा क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया। उस वैल्यू को हमें स्टोर करना है मेमोरी में। क्लियर। तो मेमोरी में हम उसे स्टोर करेंगे, एक उसके लिए लोकेशन चाहिए। उस लोकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, जो कि एक कंटेनर है, जो कि एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पे हमारा वैल्यू स्टोर होगा। क्लियर। तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा। और वो जो वेरिएबल है वो मेमोरी में जाकर लोकेशन सेट करेगा जहाँ पे हमारा वैल्यू स्टोर होगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 10 जो हमारा हो गया वैल्यू, और उस वैल्यू को हमें स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। जो वेरिएबल क्या करेगा, मेमोरी में लोकेशन सेट करेगा जहाँ पे हमारा वैल्यू स्टोर होगा। तो वेरिएबल का नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, एक मीनिंगफुल वेरिएबल नेम लेना अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में a = 10 लेते हैं। a जो क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया जिसमें कि हमारा 10 वैल्यू जो है वो स्टोर है। ये जो क्या करेगा, मेमोरी में जाकर एक लोकेशन सेट करेगा जहाँ पे हमारा वैल्यू स्टोर होगा। क्लियर। तो जब भी हम क्या करेंगे, हमें उस वैल्यू को एक्सेस करना होगा। उस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेरिएबल को एक्सेस करना पड़ेगा। जब हम वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, वैल्यू प्रिंट होगा। तो प्रोग्रामिंग में हमें वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, एक वैल्यू रखने के लिए हमें क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए। और उस कंटेनर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल का यूज करेंगे। तो कहा जाए कि वेरिएबल जो है वो एक प्रकार का कंटेनर है जहाँ पे सारे वैल्यूज स्टोर होते हैं। क्लियर। तो मेमोरी में क्या करता है, वेरिएबल जाके लोकेशन सेट करता है और उन लोकेशंस पे वैल्यू स्टोर होते हैं। जब हम प्रोग्राम में उसे हम एक्सेस करेंगे तो वेरिएबल के थ्रू ही हम एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। तो वेरिएबल्स क्या जो है कुल 5 प्रकार के होते हैं देखा जाए तो। पहला लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल। सबसे पहले देखते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल जो होता है, तो अगर जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकली वेरिएबल हो गया, वो लोकल वेरिएबल हो गया। क्योंकि उस वेरिएबल का यूज हम केवल उसी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, उस फंक्शन से बाहर आने पर हम उस वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लोकल वेरिएबल हो जाएगा, जिसका वर्क लोकली है। हम उसका वर्क उस फंक्शन से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, उस फंक्शन के अंदर केवल हम लोकल वेरिएबल को ही हम रखेंगे। तो लोकल वेरिएबल केवल फंक्शन के अंदर ही वर्क करेगा, फंक्शन के बाहर नहीं। ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो पूरे प्रोग्राम में हम उसको वर्क कर सकते हैं। पूरे प्रोग्राम में वो हमारा क्या होगा, हम उसको लेकर यूज़ कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। स्टैटिक वेरिएबल्स थर्ड हो गया स्टैटिक, एंड फोर्थ हो गया आपका ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल वेरिएबल। ये सारे वेरिएबल्स हम जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो आगे उस प्रोग्राम के थ्रू ही इस वेरिएबल को समझते जाएंगे कि इस वेरिएबल्स को क्या कहते हैं और ये सारे वेरिएबल्स को किस प्रकार हम एक्सेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारे हम प्रोग्राम के थ्रू ही आगे जानेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि जब से कि हम बता रहे हैं आपको कि इंट जो हो गया हमारा इंट टाइप, और यहाँ पे एक हमारा वेरिएबल हो गया ए के जगह पर हम वैल्यू स्टोर किए 10 जो हो गया हमारा वैल्यू
एज हो गया वो हमारा वेरिएबल हो गया जहाँ पे हमारा वैल्यू स्टोर हो रहा है। और ए जो है वो किस प्रकार का है, इंट टाइप का है, मतलब इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है या कैरेक्टर टाइप का है। ये एक प्रकार के डेटा टाइप है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो इंट जो है वो किस टाइप का है तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ जो है इंट इंट मतलब इंटीजर, तो ये जो हमारा वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का है। इसे हम एक्सेस करेंगे तो हमें इंटीजर वैल्यू प्राप्त होगा, इंटीजर वैल्यू मिलेगा। क्लियर। अगर यहाँ हम FLOAT फ्लॉट लिखेंगे तो ये हमारा डेसिमल फ्लॉट वैल्यू होगा। क्लियर। तो इंट जो है तो हम आपको बता देते हैं कि जब भी हम वेरिएबल जो डिक्लेयर करेंगे तो प्रिंट करते वक्त हमें सबके अलग अलग हमें सबको एक्सेस करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि इंट जो होता है, इंट को हमें प्रिंट करना है, जैसे कि 10 वैल्यू है और ए वेरिएबल है और इसे हमें प्रिंट करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, %d लिखने से क्या होगा, हम इंटीजर वेरिएबल को एक्सेस कर उसको प्रिंट करा पाएंगे। तो %d करके ए लिखेंगे। क्लियर। तो ये %d के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस कर सकेंगे। उसी प्रकार फ्लॉट के अलग हैं, कैरेक्टर के %c करके करेंगे, फ्लॉट का %f करके एक्सेस करेंगे। हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सारे देखते जाएंगे कि हम किस प्रकार सब एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जब प्रोग्राम बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हम सारे वेरिएबल्स को किस प्रकार एक्सेस करेंगे, वैल्यूज़ को किस प्रकार हम एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट एक छोटी सी पॉइंट है वो भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। कि अगर मान लीजिए कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उस प्रोग्राम में क्या करते हैं कि कॉन्स्ट लिख देते हैं, कॉन्स्ट इंट a = 10। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दिए मतलब वो फिक्स्ड हो गया, a की वैल्यू वो नहीं चेंज होगा, वो सेम वही रहेगा। अगर a लिखे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो फिक्स्ड हो गई। तो कांस्टेंट में क्या होता है कि वो वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है, पूरे प्रोग्राम में, एंटायर प्रोग्राम में वो वैल्यू फिक्स्ड होती है। हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जहाँ हम वेरिएबल्स में उसे चेंज कर सकते हैं लेकिन कांस्ट में हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमारे लिए जानना यही आवश्यक है फॉर बिगिनर्स के तौर पर देखा जाए तो कि कांस्ट क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। वेरिएबल्स की वैल्यू हम पूरे एंटायर प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं लेकिन कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्ट जो होता है हमेशा फिक्स्ड होता है, वहीं वेरिएबल जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है और उस नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप को पूरा कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।